हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। माय नेम इज डिम्पल नानकानी और हम ज्योग्राफी की सीरीज कंटिन्यू करते हैं। टुडेज लेक्चर इज लेक्चर नंबर 27। आज के लेक्चर में हम इंडिया के क्लाइमेट और सीजन के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को कंटिन्यू किया जाएगा इन लेक्चर नंबर 28, तो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स। स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट क्लाइमेट, जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं, क्लाइमेट यानी क्या? क्लाइमेट यानी विंड, क्या हवा चल रही है, कैसे प्रेसिपिटेशन हो रहा है, क्या ह्यूमिडिटी है, क्या मॉइस्चर कंटेंट है, ये सब आपके क्लाइमेट में आता है। क्लाइमेट चेंज अब नया फिनोमेना। टॉक अबाउट एक्सट्रीम इवेंट्स, कभी क्लाउड बर्स्ट, कभी हवा, कभी धूप, जो जितनी भी सारी चीजें आपकी चेंज होती हैं उसको आप क्लाइमेट के रूप में, एलिमेंट्स के रूप में देखते हैं। तो क्या फैक्टर्स हैं जो इन क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? इंडिया का जो क्लाइमेट है उसमें क्या क्या फैक्टर्स क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट फैक्टर जो है वो है रिलीफ फैक्टर्स। रिलीफ फैक्टर्स के अलावा यू ऑल्सो हैव फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ विंड रिलेटेड कंडीशंस। व्हेन आई से रिलीफ फैक्टर्स, रिलीफ यानी क्या? रिलीफ में वी टॉक अबाउट, पहला मेजर फैक्टर है रिलीफ फैक्टर्स। सेकेंड मेजर फैक्टर है आपका wind related factors. So what are the relief factors and what are the wind related factors that affect the climate? First हम देखते हैं relief factors यानी क्या। When you say relief, relief यानी जो भी लैंड है उसका क्या वेरिएशन है, उसका क्या हाइट है, कितना वो सी के पास है, कितना वो सी से सराउंडेड है, कितना वो सी से दूर है, ये सब रिलीफ फैक्टर्स। और ये सारे रिलीफ फैक्टर्स इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला मेजर रिलीफ फैक्टर जो इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है दैट इज योर हिमालयस। तो आपको पता है कि हिमालयस दे ब्लॉक द कोल्ड साइबेरियन विंड, दे ब्लॉक द कोल्ड साइबेरियन विंड एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये साइबेरियन विंड को रोकते हैं इंडिया के अंदर आने से, इसीलिए इंडिया बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता है इन विंटर्स एज कंपेयर टू दूसरे जो टेम्परेट रीजन के कंट्रीज हैं। बाकी रीजन से चाइना में काफी ठंड पड़ती है एज कम्पेयर टू इंडिया बिकॉज हिमालयस ब्लॉक्स दिस कोल्ड साइबेरियन विंड, तो हमारी रीजन को वो गर्म करते हैं। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, कि कितना आप लैंड से सराउंडेड हैं और कितना आप ओशन से सराउंडेड हैं, कितना आप ओशन से सराउंडेड हैं और कितना आप लैंड से सराउंडेड हैं, ये भी काफी मैटर करता है। इसको दूसरा नाम देते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी का। The other name is continentality. When I say the word continentality means that how much proportion of an area is near to the land और कितना वो continent से surrounded है। तो आप एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल लेते हैं चेन्नई वर्सेस दिल्ली का। चेन्नई इज वेरी क्लोज टू सी, क्योंकि वो सी के बहुत क्लोज हैं, तो उनके जो विंटर्स होते हैं वो बहुत सिवियर नहीं होता है, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होती है, और जो समर होते हैं वो भी काफी सिवियर नहीं होते। तो चेन्नई में द टेम्परेचर इज अबाउट 20 to 30 डिग्री सेल्सियस throughout the year, whereas in Delhi the temperature is as low as 2 degrees Celsius in winters and as high as 45 डिग्री सेल्सियस इन समर्स। 45 डिग्री हो जाता है समर में, और विंटर में क्या होता है? विंटर में तो आपका 2 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। यानी कितना सिवियर विंटर और समर है, क्योंकि वो लैंड से सराउंडेड है। बट चेन्नई में ऐसा नहीं है, चेन्नई में सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर डिग्री सेल्सियस होता है। वाई? बिकॉज वो ओशन के पास है। उससे क्या होता है, जो ये नेचर है लैंड और वाटर का, वो काफी डिफरेंट है। लैंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, whereas ओशन को बहुत टाइम लगता है गर्म होने के लिए और बहुत टाइम लगता है ठंडा होने के लिए। तो जी, जो चीज ओशन के पास है वो बहुत जल्दी गर्म नहीं हो जाएगी और वो बहुत जल्दी सर्दी भी नहीं आएगी उसमें। इसीलिए देयर इज अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। तो आपका सी है वो मॉडरेट करता है। तो लैंड और वाटर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है और आप कितना सी से दूर हो, ये दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, तो आपको पता रहेगा कि हाँ क्या क्लाइमेट रहेगा, क्या एक्सट्रीम क्लाइमेट रहेंगे, क्या मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा। इसके बाद एक और फैक्टर है दैट इज ऑल्टीट्यूड फैक्टर। आप ऑल्टीट्यूड देखते हैं तो ऑल्टीट्यूड फैक्टर को समझने के लिए आप ये डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पे है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये भी है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो अगर आप लैटिट्यूड में जाएं, आपको इक्वेटर पे दिखता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अराउंड 30 डिग्री के आसपास आपको दिखता है, 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ के पास टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। फिर आपको दिखता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, लेट्स से एट अबाउट 70 डिग्री लैटिट्यूड। टुंड्रा आपको दिखता है 75-80 डिग्री लैटिट्यूड, और पोलर में आपको दिखता है आइस। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज हो रहा है, हम यहाँ पे लैटिट्यूड देख रहे हैं, जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज हो रहा है तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से आपका टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, फिर टुंड्रा, फिर आइस। यही सेम चीज जब आप किसी विशाल पर्वत पे जाते हैं तो आपको दिखता है कि नीचे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है,
ऊपर फिर डेसिडुअस फॉरेस्ट आएगा, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट आएंगे, फिर ग्रासलैंड्स आएंगे, फिर टुंड्रा आएगा, फिर आपका आइस आएगा। यानी जैसे आप ऑल्टीट्यूड में जा रहे हो वैसे आप चेंजेस देखेंगे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट से मॉन्टेन कॉनिफेरस फॉरेस्ट से अल्पाइन टुंड्रा से आइस। तो आप ये देख रहे हैं कि कैसे लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड में सेम वेरिएशन दिख रही है। यानी आप एक टर्म होता है ऑल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड, जैसे लैटिट्यूड में चेंज हो रहा है वैसे ही ऑल्टीट्यूड में चेंज हो रहा है। तो कोई चीज आपका क्यों चेंज हो रही है, वेजिटेशन क्यों चेंज हो रही है, इट्स बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। जैसे जैसे आप लैटिट्यूड में जाते हो आपका ठंडा होता जाता है, प्रेसिपिटेशन अलग टाइप की हो जाती है, ह्यूमिडिटी अलग होती है एज कम्पेयर टू द सी लेवल। तो आपकी वेजिटेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ऑल्टीट्यूड। और हमने देखा लैटिट्यूड से भी आपकी वेजिटेशन चेंज होती है। तो ऑल्टीट्यूड और लैटिट्यूड कैसे वेरिएशन को लाते हैं आपके वेजिटेशन में। देन वी टॉक अबाउट रिलीफ फैक्टर। रिलीफ फैक्टर को का मतलब यहाँ पे है स्लोप। कैसे स्लोप इफेक्ट करता है आपके वेजिटेशन को। यू लुक एट दिस, इफ आई से कि ये माउंटेन है, कई बार आपके माउंटेन रीजन में आपको एक जगह पे ज्यादा सनराइज आएगी और दूसरी वैली वाली जगह पे आपको कम सनराइज आएगी। तो स्लोप पे भी, इफ आई टॉक अबाउट स्लोप, ये यहाँ पे ज्यादा सनराइज है, यहाँ पे कम सनराइज है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि कौन से साइड के स्लोप पे आप खड़े हैं। अगर आप स्लोप के इस साइड खड़े हैं तो ज्यादा गर्म हो रहा है, स्लोप के उस साइड पे है तो वो ठंडा हो रहा है। जो स्लोप जिसको डायरेक्ट सनराइज मिलती है उसको आप कहते हो एडरेट स्लोप, और जिस स्लोप को कम सनरेज मिलती है उसको कहते हो यूबैक स्लोप। तो क्या हो रहा है दैट बेस्ड ऑन व्हाट साइड ऑफ द स्लोप यू आर, कौन से स्लोप के साइड में हो, आपको अलग टाइप की सनरेज मिल रही है, डायरेक्ट सनरेज या इनडायरेक्ट सनरेज। और अगर आपका इनडायरेक्ट सनरेज या डायरेक्ट सनरेज मिल रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा वेजिटेशन होगी, और जहाँ पे इनडायरेक्ट सनरेज मिल रही है वहां पे कम वेजिटेशन होगी। अब देखेंगे जितना, जैसे अगर हिमालयाज को देखें, यहाँ पे आपका ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5, ये हिमालयस है। ये हिमालयस का साउथ स्लोप हो गया और वो हिमालयस का नॉर्थ स्लोप हो गया। तो हिमालयस के साउथ स्लोप में ज्यादा सनरेज आती है एज कंपेयर टू हिमालयस के नॉर्थ स्लोप में। तो क्या होता है, हिमालयस के साउथ वाले स्लोप में ज्यादा वेजिटेशन होती है, ज्यादा क्लाइमेट वार्म रहता है एज कंपेयर टू दी नॉर्दर्न स्लोप। नॉर्दर्न स्लोप में बहुत ठंड पड़ती है। सो इंडिया की तरफ जो स्लोप है दैट इज दी सदर्न स्लोप, चाइना की तरफ जो स्लोप है दैट इज दी नॉर्दर्न स्लोप। तो नॉर्दर्न स्लोप इट इज मोर कूलर whereas the southern slope it is much more warmer. So your slope also plays a very important role in the climate and therefore it plays a very important role in the vegetation also. Moving on, हमने फैक्टर्स देख रहे थे। फैक्टर्स में क्लाइमेट के रिलीफ कैसे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। रिलीफ यानी हाइट क्या है माउंटेन की, माउंटेन के कौन से स्लोप पे आप देख रहे हैं, आप लैटिट्यूड कौन से लैटिट्यूड पे है, व्हाट अबाउट द अदर फैक्टर्स लाइक एडरेट स्लोप एंड द ऊबैक स्लोप, कितना डिस्टेंस है सी से, क्या कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट है, एंड एज टॉल एज माउंटेन लाइक हिमालयाज आल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। Moving on, relief factors के अलावा you also have other wind related factors like the air pressure. If you have let's say low pressure here and you have high pressure here, तो क्या होगा, the wind will move from high pressure to low pressure. ये wind क्या करेगी, moisture लाएगी। क्यों, क्योंकि ये ओशन से लैंड की तरफ जा रही है। अगर कंडीशन रिवर्स हो जाए, ये हाई प्रेशर हो जाए और ये लो प्रेशर हो जाए, तो विंड क्या हो जाएगी, ऑपोजिट ट्रैवल करेगी। ऑपोजिट ट्रैवल करेगी, लैंड से ओशन की तरफ ट्रैवल करेगी, तो वो ड्राई कंडीशंस लाएगी। तो कहाँ पे कैसा एयर प्रेशर है ये आपकी विंड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और वो आपके मॉइस्चर को इन्फ्लुएंस कर रही है, और वो आपके सीजन्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। सिर्फ सरफेस का प्रेशर नहीं, कई बार आप देखोगे कि ऊपर क्या प्रेशर है, अपर ट्रोपोस्फियर पे क्या प्रेशर है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है। कहाँ आपकी साउथ वेस्ट सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो हो रही है, कहाँ आपकी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो हो रही है, ये भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है इंडिया के क्लाइमेट को। इसको डिटेल में समझने के लिए यू विल हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिटेल में आपको अपर ट्रोपोस्फिरिक सर्कुलेशन और विंड के बारे में और क्लाइमेट के बारे में बताया जाएगा। और वही चीज आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में भी देखेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी क्या, जो सब आपकी विंड आती है वेस्टर्न साइड से, अपर ट्रोपोस्फिरिक विंड जो वेस्टर्न साइड से आती है, वो कैसे मॉइस्चर को लेके आती है इंडिया में। सो नॉट ओनली दी सरफेस फैक्टर्स, नॉट ओनली द रिलीफ फैक्टर्स, नॉट ओनली द सरफेस विंड्स, बट
High upper tropospheric winds also play a very important role in influencing the climate. For details, wait for the next lecture. Moving on, अब हम क्लाइमेट देखते हैं. दिस इज योर क्लास 11th एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में इसके बारे में दिया हुआ है, आप वहां से रिवाइज भी कर सकते हैं. अब आप क्लाइमेट देखिए, क्लाइमेट ऑफ इंडिया और विंटर सीजन. तो हम क्लाइमेट देख रहे हैं इंडिया का विंटर सीजन में क्या क्लाइमेट होता है और इंडिया का समर सीजन में कैसे क्लाइमेट होता है. तो इंडिया का विंटर सीजन में अगर आप क्लाइमेट देखें तो आपका टेम्परेचर यहाँ है लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, समवेयर पेनिनसुला में है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, आपका गंगेटिक प्लेन में इट्स अराउंड 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, और कश्मीर के पास तो, दिल्ली के पास तो बिलो 10 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता. अब देख रहे हैं जैसे जैसे हम ट्रॉपिक्स से सब ट्रॉपिक्स पे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ट्रॉपिक्स से सब ट्रॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कैसे आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है. टेम्परेचर इज रिड्यूसिंग एज यू मूविंग फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू सब ट्रॉपिक्स इवन इन द विंटर. सो चेन्नई में इट्स अराउंड 25, whereas in Delhi it is around below 10 डिग्री सेल्सियस. क्या होता है डेली टेम्परेचर, द मीन डेली टेम्परेचर नॉर्दर्न इंडिया में अराउंड 21 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्दर्न इंडिया में, और पंजाब रीजन और राजस्थान रीजन में तो रात को फ्रीजिंग हो जाता है, इट कैन गो एज लो एज 0 डिग्री सेल्सियस. क्यों ऐसा हो रहा है कि नॉर्थ साइड में इतना ठंड है वेरा सदर्न साइड में इतनी ठंड नहीं है? वाई? बिकॉज क्योंकि ये अवे है फ्रॉम द सी, नॉर्दर्न पोर्शन इज अवे फ्रॉम द सी एंड इसको कॉन्टिनेंटैलिटी भी कहते हैं. ये कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट एक्सपीरियंस कर रहे हैं. स्नोफॉल होती है हिमालयस में, इसलिए कोल्ड कंडीशन आ जाती है. स्नोफॉल इन हिमालयस लीड्स टू कोल्ड कंडीशंस. There is continentality and there is lot of cold winds from Caspian Sea. Caspian Sea से ठंडी हवा आती है और वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ठंड क्रिएट करती है. हिमालयस में बर्फ पड़ना, सी से दूर होना, कोल्ड विंड आना, इसलिए नॉर्दर्न साइड का जो होता है क्लाइमेट और विंटर में टेम्परेचर होता है वो ठंडा हो जाता है, कम हो जाता है. विंटर में टेम्परेचर कम है और क्लाइमेट क्या है, ठंडा है. इधर हम इधर देखें सदर्न साइड में, तो सदर्न साइड सी के पास है, तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी है. इसके बाद पेनिनसुला इंडिया के पास नहीं होता है कोल्ड सीजन, हार्डली कोई सीजन चेंज होता है क्योंकि ये मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी है और ये काफी इक्वेटर के पास है. आप चेन्नई या तिरुवनंतपुरम में देखेंगे तो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है, 21 डिग्री सेल्सियस तक तो जनवरी में होता ही है. और पर यही चीज जब आप वेस्टर्न घाट्स देखते हैं, वेस्टर्न घाट्स में ऊपर ठंडा होता है. वाई? बिकॉज ऑल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड. तो आप ऑल्टीट्यूड पे हो, तो जब आप ऑल्टीट्यूड पे हो तो आप लैटिट्यूड अलग लैटिट्यूड की तरह बिहेव करने लगोगे और वहां पे ठंडा हो जाएगा. तो ये था कि क्या क्लाइमेट है इंडिया में इन द विंटर सीजन इन द नॉर्दर्न इंडिया एज वेल एज इन द साउथ इंडिया एंड साउथ इंडिया में भी ऑल्सो इन योर वेस्टर्न घाट्स. ये थे विंटर सीजन में. अगर हम टेम्परेचर देखो, हम जब क्लाइमेट पढ़ रहे हैं तो हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, हम प्रेशर के बारे में देखेंगे, हम देखेंगे विंड कैसे घूम रही है, हम बाकी भी विंटर रेनफॉल के बारे में भी पढ़ेंगे. दैट व्हाट इज दिस विंटर रेनफॉल. लेट अस स्टार्ट. पहले हमने टेम्परेचर देखा. टेम्परेचर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया इज कूलर एज कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ द सदर्न इंडिया. नॉर्दर्न इंडिया का टेम्परेचर ठंडा है एंड कम है, और विंटर में जो होता है सदर्न इंडिया का टेम्परेचर कंपेरेटिवली वार्म है. कॉन्टिनेंटैलिटी इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर. मूविंग ऑन, प्रेशर की अगर हम बात करें, विंटर की बात करें तो यहाँ प्रेशर कैसा होगा और यहाँ प्रेशर कैसा होगा, यहाँ समझते हैं. विंटर है और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें समझना कि सन कहाँ पे है. वेयर इज द सन इन दी विंटर्स? वी नो दैट अपरेंट शिफ्ट ऑफ द सन होता है. मार्च में सन होता है एट द इक्वेटर, सितंबर में सन होता है एट द इक्वेटर, जून में सन होता है एट 23.5, और नवंबर दिसंबर में द सन इज एट 23.5 डिग्री साउथ. यहाँ पे नॉर्थ में था, यहाँ पे साउथ में था. तो 22 दिसंबर तक सन कहाँ पे है? सन इज ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन दी सदर्न हेमिस्फीयर. तो सदर्न हेमिस्फीयर में सन है समवेयर इन द सदर्न हेमिस्फीयर. और नॉर्थ प्लेन में क्या होता है? नॉर्थ प्लेन में आपकी हाई प्रेशर कंडीशन आ जाती है. जितना आप सन से दूर हो उतना ठंडा है, उतना ठंडा है तो उतना हाई प्रेशर है. और साउथ इंडिया में कंपेरेटिवली ओशन में आपका होता है लो प्रेशर, स्लाइटली लो प्रेशर होता है. ऑब्वियसली विंड कैसे घूमेगी? विंड विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. विंड इज मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. The wind is moving from high pressure to low pressure. The wind starts blowing from the northwestern high pressure zones to low pressure zones in the south. और ज्यादा विंड का वेलोसिटी होता नहीं है क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट भी बहुत ज्यादा नहीं है. मतलब डिफरेंस बिटवीन हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर इज नॉट टू मच. इसलिए क्या होता है, विंड कहाँ से मूव कर रही है?
फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इसका विंड का वेलोसिटी भी काफी कम है, इट्स अराउंड ओनली 3 to 5 किलोमीटर पर आवर। विंटर में वेदर काफी प्लेजेंट होता है, ठंड होती है, और काफी यू डोंट फील एज इरिटेटेड एज यू फील इन दी समर्स। दिस इज दी प्रेशर कंडीशन, कहाँ हाई प्रेशर है, कहाँ लो प्रेशर, और विंड कैसे फ्लो कर रही है। इस दौरान आप नॉर्थ ईस्टर्न विंड भी कहते हो, यही डायरेक्शन देखिए आप, विंड का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ ईस्ट विंड आपकी ब्लो करती है थ्रू आउट दी इंडिया। मूविंग ऑन, इस विंड द विंड द विंड दैट ब्लोज इन दिस स्पॉट, ये जो विंड इधर आ रही है टुवर्ड्स द नॉर्दर्न इंडिया, यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में जो विंड आ रही है वो अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड जो होती है, यानी ऊपर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ये विंड क्या करती है, ये विंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को ले आती है। तो यू शुड नो दिस दैट यू हैव सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली इन अपर ट्रोपोस्फेयर। तो ये है आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होती है ये मॉइस्चर ले आती है मेडिटेरेनियन सी से, और हिमालयाज के पास ये बारिश देती है। तो मॉइस्चर दे गेट इट फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर ले आती हैं। अगर आप इसको ऐसे समझें, अफ्रीका के ऊपर, और ये है आपका इंडिया, तो यहां से आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऐसे फ्लो हो रही है, while they are flowing over Africa, while they are flowing over Africa, while they are flowing over Mediterranean Sea, ये मॉइस्चर पिकअप करती है। ये क्या है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ से मॉइस्चर पिक करती है और यहाँ पे बारिश देती है हिमालयस में। तो क्यों ये जो वेदर जो होता है जनरली प्लेजेंट होता है, वहां पे बारिश नहीं होती है, ये डिस्टर्ब हो जाता है बाय साइक्लोनिक डिप्रेशंस, यानी ये लो प्रेशर डिप्रेशंस होते हैं यहाँ पे। जो आपका टेम्परेट साइक्लोन होता है, ये टेम्परेट साइक्लोन को ले आती है, टेम्परेट साइक्लोन से मॉइस्चर को ले आती है और यहाँ पे फ्लो करती है। या डिस्टर्ब बाय दी साइक्लोनिक डिप्रेशन जो ओरिजिनेट करते हैं मेडिटेरेनियन सी में, और ये ईस्टवर्ड ट्रैवल करते हैं वेस्ट एशिया में, ईरान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में। और जब ये आते हैं ऑन देयर वे द मॉइस्चर कंटेंट्स गेट ऑगमेंटेड। आप मॉइस्चर और भी ले सकते हो, कैस्पियन सी से ले सकते हो, पर्शियन गल्फ से, यानी आप यहाँ से पर्शियन गल्फ से भी मॉइस्चर ले सकते हो, कैस्पियन सी से भी मॉइस्चर ले सकते हो। बट हो क्या रहा है, जो ऊपर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो जब मेडिटेरेनियन सी के ऊपर फ्लो करती है तो मेडिटेरेनियन सी से आपका मॉइस्चर लेती है, मॉइस्चर लेने के बाद फ्लो करती है। एज इट फ्लोज टुवर्ड्स इंडिया, जब वो इंडिया की तरफ आती है, वो इंडिया की तरफ आती है तो हिमालयाज में बारिश देती है। ये कौन सी वेस्टर्ली है, ये ऊपर अपर ट्रोपोस्फेरिक वाली वेस्टर्लीज है, ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये मॉइस्चर पिकअप कर रही है मेडिटेरेनियन सी से और ये मॉइस्चर दे रही है टुवर्ड्स द हिमालयस। मूविंग ऑन, यही देखो, ये है लोकेशन ऑफ द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये साउथ में भी हो सकती है और नॉर्थ में भी जाती है, साउथ में जाती है, नॉर्थ में जाती है, ये मियांडर करती है और ये पूरी इंडिया में ऐसे बारिश देती हुई जाती है। कहाँ कहाँ बारिश दे सकती है, इट गिव्स रेनफॉल इन दी हिमालयस, इट कैन गिव रेनफॉल इन दी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में। ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी विंटर रेनफॉल देती है, ये आपकी सेंट्रल इंडिया में भी विंटर रेनफॉल देती है। तो क्योंकि ये घूमती रहती है साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, तो आपकी ये कहाँ कहाँ बारिश देती है। तो हम रेनफॉल देख रहे हैं इन विंटर सीजन, इट गिव्स रेनफॉल इन द मंथ ऑफ, ठीक है, ये जो इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ये जो विंटर मॉनसून है डू नॉट कॉज रेनफॉल, दे डू नॉट कॉज रेनफॉल। जनरली जो ये वाली नॉर्थ ईस्ट विंड्स हैं ये बारिश नहीं देती हैं, क्यों, क्योंकि ये कहाँ से फ्लो हो रही है, ये लैंड टू ओशन की तरफ फ्लो हो रही है। क्योंकि ये लैंड टू ओशन की तरफ होती है तो ये जनरली बारिश नहीं देती है, बट यहाँ बारिश आती है कोरोमंडल रीजन में। तो कहाँ कहाँ बारिश आ रही है आप देखिए, कोरोमंडल रीजन में जो बारिश आ रही है वो सरफेस विंड्स के कारण आ रही है। ये नॉर्थ ईस्ट विंड्स जो है ये सरफेस विंड्स है, तो यहाँ सरफेस विंड्स के कारण बारिश आ रही है। और यहाँ जो बारिश आ रही है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, ये अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स के कारण आ रही है। तो ये जो विंटर मॉनसून है ये जनरली तो बारिश नहीं देती है इन मेजर पार्ट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि ये लैंड टू सी ब्लो करती है, और लैंड टू सी ब्लो करती है तो क्या होगा, उसका ह्यूमिडिटी कम होगा, उसका मॉइस्चर कम होगा, तो इसी के कारण ये बारिश नहीं देती। बट कुछ प्लेसेस है इंडिया में जहां बारिश होती है। कहाँ बारिश होती है, यू सीन दी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, पंजाब रीजन, कश्मीर रीजन, हिमाचल रीजन, उत्तराखंड में बारिश आती है। क्यों, क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन जो है वो मेडिटेरेनियन सी से बारिश ले आती है। टेम्परेट साइक्लोन कहाँ ओरिजिनेट होती है, आपकी मेडिटेरेनियन सी में, इट ओरिजिनेट्स ओवर द मेडिटेरेनियन सी। ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आती है और हिमालय को बारिश देती है। तो ये आपकी बारिश हो रही है इन दी
नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ये यही चीज सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ पार्ट ऑफ पेनिनसुला में थोड़ा बहुत बारिश देती है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इंडिया में भी बारिश देती है और अरुणाचल प्रदेश और असम में भी बारिश देती है। So this is causing rainfall. All the three, the first three are why? Because the subtropical westerly jet stream carries the moisture from the Mediterranean Sea and it brings rainfall to the northern part of country. और उसके बाद एक और जो नॉर्थ ईस्ट विंड होती है वो बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करते हैं और बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करने के बाद वहां से मॉइस्चर लेते हैं। एज दे पिक अप द मॉइस्चर दे कॉज टोरेंशियल रेनफॉल इन तमिलनाडु, सदर्न आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्ट कर्नाटका एंड साउथ ईस्ट केरला। साउथ ईस्ट कर्नाटक और साउथ ईस्ट केरला में ये बारिश देते हैं, दैट इज दी नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स। इसको आप फ्रेश डायग्राम से समझेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। आप फिर से देखिए इसको, दैट व्हाट इज कॉजिंग दी रेनफॉल एंड वेयर। हियर यू कैन सी ये वाला जो रीजन है, इवन दिस रीजन, दिस इज कॉजिंग रेनफॉल बिकॉज ऑफ दी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि मेडिटेरेनियन से टेम्परेट साइक्लोन को लेके आके बारिश करती है। और ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपकी नॉर्थ ईस्ट विंड्स होती हैं, सरफेस वाली विंड्स होती है, वो यहाँ पे बारिश। दिस इज योर विंटर सीजन, द विंटर रेनफॉल। मूविंग ऑन, समर सीजन की अगर हम बात करें, विंटर से अब हम धीरे धीरे समर की तरफ जा रहे हैं, फिर हम मानसून की तरफ जाएंगे अगले वीडियो में। समर सीजन को अगर आप देखें तो समर सीजन में यू हैव रेनफॉल इन द फॉर्म ऑफ, यू हैव रेनफॉल बस आने वाला है। समर सीजन जब हो रहा है तब आपका प्रेशर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, आपके पूरा इंडिया के टेम्परेचर देखेंगे, फिर प्रेशर देखेंगे, फिर कैसी विंड्स ब्लो होती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर देखते हैं क्या हुआ था, दैट इन दी दिसंबर द सन वाज एट 23.5। अब दिसंबर से हम मार्च की तरफ जाने लगे तो सन ऊपर आने लगेगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आएगा। 23.5 डिग्री साउथ पे था दिसंबर में, अब मार्च में 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आएगा। तो आपका एपरेंट मूवमेंट हो रहा है ऑफ द सन। सन अब यहाँ पे कहीं है अराउंड 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। तो जैसे सन नॉर्थ की तरफ अब मूव कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होंगे, यहाँ के टेम्परेचर्स बढ़ जाएंगे, नॉर्दर्न रीजन की टेम्परेचर्स बढ़ जाएंगे। टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड थी, अब बहुत गर्मी आने लगेगी। द टेम्परेचर कैन बिकम एज हाई एज 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस तक चले जाएंगे। जो साउथ इंडिया है उसमें जो हॉट वेदर सीजन है वो इतना नहीं है, ये माइल्ड है। यहाँ देखेंगे आप 30 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। तो साउथ इंडिया में द टेम्परेचर इज नॉट एज वार्म। साउथ इंडिया में मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी है, बिकॉज देयर इज मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी। व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी, यू हैव cooler climate. You can see 30 degree Celsius, 32 degree Celsius, 25, 27. But here you can see 32.5, you can see 40 degree Celsius, 37 डिग्री सेल्सियस भी दिखा रहा है। तो टेम्परेचर नॉर्थ साइड के लिए बढ़ना रखता है और 40 डिग्री भी हो सकता है। साउथ के लिए टेम्परेचर इतना इंटेंस नहीं है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। और वेस्टर्न घाट में द टेम्परेचर इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। कोस्टल रीजन में आप देख रहे हैं आइसोथर्म्स, आइसोथर्म्स यानी जो लाइन कनेक्ट करती हैं इक्वल टेम्परेचर के रीजन्स को। तो आप देखेंगे आपके कोस्टल रीजन में आइसोथर्म्स जो हैं वो कैसे हैं, वो वेस्ट टू ईस्ट हैं, दे आर नॉट नॉर्थ टू साउथ। आइसोथर्म्स आर वेस्ट टू ईस्ट, एज यू कैन सी आइसोथर्म्स आर वेस्ट टू ईस्ट, आइसोथर्म्स आर वेस्ट टू ईस्ट। ये 32, ये 30, ये 27। तो ये मतलब है जैसे आप सी से दूर जा रहे हो आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी। तो कोस्टल रीजन में आइसोथर्म्स पैरेलल हैं, नॉर्थ टू साउथ रन कर रहे हैं। कंफर्म करते हैं टेम्परेचर नॉर्थ टू साउथ कम नहीं हो रहा है, बट ईस्ट टू वेस्ट कम हो रहा है या वेस्ट टू ईस्ट कम हो रहा है, क्योंकि सी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लैटिट्यूड का तो है बट सी का ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस रीजन ऑफ द कंट्री में। हमने टेम्परेचर देख लिया, अब हम प्रेशर देखते हैं। ये चीज गर्म है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू विल हैव अ लो प्रेशर। ये चीज ठंडी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। ये उल्टा था, विंटर्स में उल्टा था और यहाँ पे समर्स में उल्टा है। अब विंड कैसे ब्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक। तो एक्सेसिव हीटिंग होती है आपकी थार डेजर्ट से छोटा नागपुर प्लेटू तक। ये इसके कारण आपका एक लो प्रेशर जोन बन जाता है यहाँ पे। और ITCZ भी नॉर्थ में मूव करता है, ITCZ समवेयर गंगा के पास है।
जिसके कारण वो विंड को अट्रैक्ट करता है, बंगाल से लेके बिहार तक आता है। आपकी यहाँ पे इसी रीजन जहाँ पे लो प्रेशर है वहां पे आपका लू ब्लो करने लगती है, पूरे मिडनाइट तक कहते हैं ब्लो करती है। मम्मी की फेवरेट विंड है लू, ठीक है, कि बाहर नहीं जाना, लू लग जाएगी, समर्स में स्पेशली ये हिदायत मिलती है। तो ये लू थ्रू आउट दी नॉर्दर्न प्लेन्स ब्लो करती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है और काफी लो प्रेशर आ जाता है। डस्ट स्टॉर्म्स इसके कारण काफी कॉमन होते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी वाले रीजन पे। ये डस्ट स्टॉर्म्स जो हो रहे हैं, मतलब द डस्ट इज राइजिंग, डस्ट इज राइजिंग क्यों कर रहे हैं? लो प्रेशर बन गया, लो प्रेशर बन गया तो क्या करती है? विंड राइज करती है। जैसे विंड राइज करेगी तो क्या होगी? ठंडी होगी, ऊपर जाके ठंडी होगी तो क्या देगी? बारिश देगी। तो आपको क्या होता है? यू गेट कन्वेक्शनल रेनफॉल, दैट बिकॉज ऑफ द वेरी हाई हीटिंग द एयर इज राइजिंग एंड गिव कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो डस्ट स्टॉर्म्स के साथ साथ कई बार आपकी लाइट रेनफॉल आती है और उसके कारण थोड़ी देर के लिए ठंड पड़ जाती है, तो गर्मी से थोड़ी देर के लिए ठंड पड़ जाती है। तो ये मॉइस्चर लेडन विंड जो है व्हेन अट्रैक्टेड थ्रू दी पेरिफेरी, यहाँ पे इसका जो पेरिफेरी है, यहाँ पे जब वो अट्रैक्ट करती है तो कई बार ये गर्म जगह है और विंड आ रही है तो विंड राइज से सडनली और काफी आपको वायलेंट विंड टोरेंशियल रेनफॉल देती है और हेलस्टोन देती है। तो वायलेंट विंड्स, रेनफॉल एंड हेलस्टोन इज देयर बिकॉज द विंड इज मीटिंग दी लो प्रेशर ट्रफ। क्या प्रेशर है? आप प्रेशर देखेंगे, यू हैव अ लो प्रेशर फ्रॉम थार टू छोटा नागपुर प्लेटो। ITCZ भी नॉर्थ में तरफ मूव हो रहा है और विंड को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे आपकी लू ब्लो करने लगती है क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर है, तो यू हैव लू ब्लोइंग, यू हैव डस्ट स्टॉर्म्स व्हिच आर कॉमन एंड यू बिकॉज ऑफ द डस्ट स्टॉर्म देयर इज टू मच ऑफ हाई हीटिंग एंड देयर इज टू मच ऑफ मीटिंग ऑफ द winds, you can also get rainfall, local torrential rainfall। torrential rainfall यानी क्या? जो रेनफॉल बहुत ज्यादा बारिश दे कम समय में, उसको कहते हैं torrential rainfall। sudden downpour of the rainfall is called as torrential rainfall। आप देख सकते हैं कि कैसे मानसून ट्रफ आपका बनता है। यहाँ पे पूरा रीजन छोटा नागपुर प्लेटो तक, राजस्थान से लेके छोटा नागपुर प्लेटो तक आपका लो प्रेशर जोन बनता है। इसको आप लो प्रेशर ट्रफ भी कहते हैं, क्योंकि ये लो प्रेशर ट्रफ बनता है तो आपका ये मॉइस्चर अट्रैक्ट करता है, इट कीप्स ऑन अट्रैक्टिंग। यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे विंड ऐसे फ्लो होती है और विंड ऐसे अट्रैक्ट होती है। इसी रीजन में आपकी लू ब्लो करती है, इसी रीजन में आपकी कई बार ऐसे बारिश आ जाएगी बिकॉज विंड राइज करने लगती है। दिस इज द लो प्रेशर ट्रफ। मूविंग ऑन, हम इस दौरान थ्रू आउट द इंडिया आप देख सकते हैं कि दिस इज द सन हीट्स अप द लैंड, जैसे सन हीट करता है लैंड को, द एयर वुड राइज, एज द एयर वुड राइज यू विल हैव क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, बिकॉज यू विल हैव क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स यू हैव लॉट ऑफ रेनफॉल। ऐसी रेनफॉल को आप क्या कहते हो? कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हो। दिस इज कॉल्ड एज द कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल जगह जगह पे होती है इंडिया में। यू हैव इट इन असम, यू हैव इट इन वेस्ट बंगाल, यू हैव इट इन दी पेनिनसुलर प्लेटू, आपको केरला में होता है, तमिलनाडु में होता है। ये आपके कन्वेक्शनल रेनफॉल के जोन्स हैं, क्योंकि पूरी इंडिया में आपकी गर्म बारिश, गर्म होने लगी है हवा, तो वो उठेगी उठेगी, ठंडी होगी और बारिश देगी। इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको आप लोकल स्टॉर्म्स को मैंगो शावर कहते हो केरला में, कर्नाटका में, ब्लॉसम शावर कहते हो केरला में, नॉर्वेस्टर्स कहते हो बंगाल में, असम में, काल बैसाखी भी कहते हो, ठीक है, जो कि बैसाख रीजन में कैलामिटी होती है। इसको बारडोइसोला भी कहते हैं। लू भी यहाँ पे बहुत कॉमन होती है। दीज आर व्हाट? दीज आर कन्वेक्शनल रेनफॉल। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्री मॉनसून शावर। मॉनसून नहीं आई है बट लैंड इतना गर्म हो गया है कि बस अब ऑफ मॉनसून आने ही वाली है, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्री मॉनसून शावर, राइट। सो वी वर लुकिंग एट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इन विंटर्स एंड इन समर्स, और कैसे आपकी हवा चेंज होती है, कैसे आपका प्रेशर चेंज होता है, क्यों होता है, क्या क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है, क्लाइमेट किस किस से इन्फ्लुएंस होता है। इसके अगले वाले वीडियो में वी विल बी डीलिंग विथ मॉनसून। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो स्टे कनेक्टेड। ये आपके मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके मेंस में मॉनसून पे क्वेश्चन आए हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, ऑल ऑफ यू। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।